जिस दिन ये घोषणा की गई थी कि लगभग जो 70,000 के करीब जो है बिहार पुलिस में सीटें खाली हैं, ड्राइवर वर्ग सब मिला के सीधी भर्ती होगी। तो ये जो निकाले हैं वैकेंसी कब तक पूरी होगी? मुझे तो मालूम है कि मार्च वाले टीचर वाले तो ही पूरी करा लेंगे। तो मुझे लगता है कि इस चुनावी मुद्दा को ध्यान में रखते हुए सरकार ये प्रयास करेगी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके बहाली को सही ढंग से निपटाया जाए। कि भाई इतने पुलिस यहाँ होने चाहिए, इतने दरोगा होने चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे अभी भी नहीं है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि वो क्या नाम है, वो पानी वाले अलग होंगे, वो खजाना वाले अलग होंगे, वो क्या कहते हैं साइबर अलग होगा, महिला अलग होगा, दुनिया भर का उन्होंने बता रखा था क्या क्या है सब। लेकिन होगा तो उसमें दरोगा चाहिए ही चाहिए ना भाई। हम चाहते हैं कि बच्चों के हित में सारे के सारे नेता चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष मिलकर निर्णय लें और इस तरह की वैकेंसी जल्दी से जल्दी निकाली जाए ताकि बच्चों का जो है भविष्य उज्जवल हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार का बजट पेश किया गया और आपको बता दें कि बिहार का बजट जो है वो पूरी तरह से रोजगार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस साल भी बड़े स्तर पर शिक्षकों की बहाली होनी है। पुलिस में भर्तियों को लेकर वादे किए गए हैं। वही बीएसएससी में भी लगभग 10,000 के आसपास बहाली को लेकर बातें कही गई हैं। अन्य जो विभाग हैं उनमें भी भर्तियों को लेकर बातें कही गई हैं। तो कहा जाए तो बिहार जो है वो पूरी तरह से युवाओं की तरफ जो केंद्रित जो है वो नीतियां बना रहा है और भर्तियों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हमारे साथ हैं रवांशु सर। रवांशु सर से हम बात करेंगे कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। क्या शिक्षक बहाली के अलावा अन्य बहालियों पर भी उसी तरह फुर्ती में काम किए जा रहे हैं या आगे किए जाएंगे या नहीं? सर, बहाली तो खूब निकल रही है सर। 86,000 सर आज ही पेपर में दिया गया है कि जो तीसरे चरण का शिक्षक बहाली है उसमें सीट रहेगा। क्या लगता है, केवल शिक्षक ही बहाली होगा या फिर और भी सर उतना तेजी में हो पाएगा? देखिए, अभी जो बिहार बजट पारित किया गया है उसमें लगभग 2.5 लाख जो है नौकरियों की बात की गई। स्वाभाविक है कि जो भी इस तरह के राज्य हैं जहां पे युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, वहां के सबसे जो मुद्दा है वो रोजगार का ही मुद्दा है। तो जब रोजगार का मुद्दा है, वोट भी इनको देना है, तो कहीं ना कहीं रोजगार को प्राथमिकता तो देना ही पड़ेगा। तो ये इसलिए जो है राज्य सरकार ने घोषणा की है। लेकिन अगर आप ये 2.5 लाख सीटों में देख लेंगे तो अधिकांश सीटें आपको टीचरों के लिए ही मिलेंगी। बाकी सारी डिपार्टमेंटल आपको जो है यहाँ पे उतनी सीटें हमें दिख नहीं रही है कहीं भी। और दूसरा है आपका पुलिस वाला, या तो ये आप जो शिक्षा विभाग में भर रहे हैं या पुलिस विभाग में भर रहे हैं। बाकी सारे डिपार्टमेंट के सीट्स को उतने ज्यादा बहुत ज्यादा कुछ स्वास्थ्य विभाग में भी है। पुलिस में भर कहाँ रहा है सर? लिस्ट तो आ रहा है लेकिन बहाली अभी तक पूरा कहाँ हो पाया सर? देखिए, वो याद है हम लोग को 26 दिसंबर 2022 जिस दिन ये घोषणा की गई थी कि लगभग जो 70,000 के करीब जो है बिहार पुलिस में सीटें खाली हैं, ड्राइवर वर्ग सब मिला के सीधी भर्ती होगी। लेकिन अप्रूवल दिया गया था। सीट के बारे में कई बार जो है पेपरों में भी निकाला गया है, कई बार जो है प्रेस विज्ञप्ति में भी दी गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप लोग कई बार गए, इस तरह की बातें कही गई। लेकिन अभी जो 21,193 या 21,391 जो सीटें थी पुलिस वाली, जिसका पेपर कैंसिल हो गया और पेपर नहीं हो पाया, तो पहले तो अभी इसी पे जो है ग्रहण लगा हुआ है और इसके बाद लगभग 50,000 सीटें और होंगी जिसपे ये भर्ती की बात कर रहे हैं। तो पहला तो जो पेपर हो उसको टाइमली आप कंप्लीट करा लीजिए। और जिस प्रकार दिख रहा है कि अभी इसका पेपर होने की भी कोई संभावना नहीं दिख रही है और बिहार पुलिस के बच्चे बेचारे एग्जाम देके भी फंसे हुए हैं। पेपर कई जगह आउट हुआ, कई लोग पकड़े गए, उन पे क्या कार्रवाई चल रही है कोई अभी कोई सूचना नहीं। सत्ता भी बदल गई। अब जो है लोग जो पक्ष में थे वो विपक्ष में आ चुके हैं और पक्ष भी वही काम कर रहा है, विपक्ष भी वही काम कर रहा है। पहले से भी यही हो रहा था कि यहाँ पे जो है चीजें बदलती हैं लेकिन परिणाम वही बार बार मिल रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि या तो आप पानी में चीनी घोल रहे हैं या चीनी में पानी घोल रहे हैं, बस हो रहा है यही और कुछ हो नहीं रहा। लेकिन इसका सीधा जो है परिणाम जो है प्रभाव बच्चों पे पड़ रहा है। तो ये जो निकाले हैं वैकेंसी कब तक पूरी होगी? मुझे तो मालूम है कि मार्च वाले टीचर वाले तो ही पूरी करा लेंगे। लेकिन उसमें भी अब एक समस्या होने वाली है क्योंकि माननीय अतुल प्रसाद जी रिटायर हो चुके हैं। अब देखिए अध्यक्ष कौन बनता है और मार्च में ही एग्जाम होने वाला है। इनकी तैयारी तो अब पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि उसके पहले बीपीएससी का हाल हम लोग देखे ही हैं कि जितने प्रकार का उसमें जो है बेईमानी चोरी हो सकता था सारा का सारा हुआ है। लेट लतीफी भी हुआ है और कमोबेश अधिकारी तो बहुत ज्यादा बदले नहीं है, अधिकारी तो बहुत कम ही बदले हैं। सर ये इसी पर जानना चाहते हैं सर, जो पिछले साल इतना तेजी में बहाली हुआ शिक्षकों का, जबकि उसी के हिसाब से देखिए अन्य भी आयोग थे, दरोगा का भी अभी है देखिए चल ही रहा है, सिपाही का देखिए लटका ही हुआ है, बीएसएससी का देख लीजिए अभी तक उसका फॉर्म भरने का ही एडिटिंग का दिया गया है। बीपीएससी सर अतुल प्रसाद के कारण तेज रफ्तार से दौड़ रही थी
या फिर सर बीपीएससी सचमुच में वैसा रफ्तार पकड़ने वाला हो गया है? क्या लगता है सर आगे हमें? नहीं देखिए, वहां अब कॉन्फ्रेंस वहां भी हो रहा था तो हम लोग भी गए थे, आप भी गए थे, वहां पे इस तरह बातें हो रही थी। जो देख के लगा वो लगा कि ये सारा का सारा खेल अतुल प्रसाद जी का ही था। कि जब तक अतुल प्रसाद जी थे, जो कि टेक्निकली बहुत ही साउंड आदमी, और उनके व्यक्तित्व से लगा कि काफी ईमानदार व्यक्ति भी हैं। इसलिए ईमानदारी का कई कारण है ना, कि ऑलरेडी वो जो है आईएएस के जो है टॉपर रह चुके हैं, वो जो है आपके 1987 बैच में उसके लिए ईएस के टॉपर रह चुके हैं। तो जो बच्चा ऐसा पढ़ने वाला रहा होगा उसमें ईमानदारी जरूर रही होगी, और कामों को जो है तेजी से करना। उस समय कोई इंजीनियर रह चुके हैं, बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव जो है बिहार सरकार में कर चुके हैं वो। तो ऐसे कंडीशन में जब तक अतुल प्रसाद जी थे, उन्होंने पूरा टेक्नोलॉजी का यूज किया और सारे लोगों से बढ़िया से काम कराया। देखिए, जब टीम वर्क, जब हाँकने वाला बढ़िया होता है ना, तो गधे खच्चर सबको हाँक देता है। लेकिन अब हाँकने वाला कौन आता है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि संस्था बीपीएससी ऐसा नहीं कि होली का हुआ, क्योंकि उसमें जो भी सारी चीजें वो पुरानी ही है, उसमें पूरा बदल तो गया नहीं है, बदले तो सिर्फ एक अध्यक्ष ही थे। तो अब अगला अध्यक्ष कौन आता है, क्या उस प्रकार वो काम कर पाता है कि नहीं कर पाता है? क्योंकि ये प्रश्न चिन्ह उस दिन भी उठा था कॉन्फ्रेंस में कि क्या सर जब तक आप थे तब तक तो ये चीजें ठीक थी, लेकिन क्या आपके हटने के बाद भी ये चीज रहेंगी? लेकिन जिस प्रकार जो है बहुत सारे अधिकारी लोग अपना बोल रहे थे, कह रहे थे, उससे एक चीज तो निकल के आ रही थी कि सब अतुल प्रसाद जी ने करवाया है, सब इतना सब। अगला कौन करवा पाता है कि कौन नहीं करवा पाता, क्योंकि बिहार के अधिकारियों से काम करवाना बड़ा आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है। वो इतने टेढ़े लोग होते हैं कि उनको सीधा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए एग्जाम्पल तो मैं नहीं दूंगा लेकिन फिर भी सीधा नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि ये सब होंगी। और देखिए, अगर बीपीएससी को छोड़ के बाकी सारे आप बोर्ड की बात कर लें तो सब चल ही रहा है उसी तरह, लेट लतीफी से लेकर भ्रष्टाचार सब चल रहा है। चाहे पुलिस आयोग हो, दरोगा में भी दुनिया भर का जो है भ्रष्टाचार है, पुलिस में भ्रष्टाचार है। बिहार एसएससी, मैं डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भर्ती आयोग की। भर्ती आयोग, बिहार एसएससी का भी वही हाल है। कोई सुनवाई नहीं है, अभी बस चल रहा है तो सब चल रहा है, देखें क्या होता है। तो इस प्रकार के आयोगों भी वही सारे अधिकारी हैं, कहीं कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा हम लोग को। तो अब इन सारे के सारे जो है एग्जाम को टाइमली कंडक्ट कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इनको करवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। तो मुझे लगता है कि इस चुनावी मुद्दा को ध्यान में रखते हुए सरकार ये प्रयास करेगी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके बहाली को सही ढंग से निपटाया जाए। लेकिन अभी वो तेजी हमको दिख नहीं रही है, क्योंकि जितना राजनीतिक पार्टियों में तेजी दिख रहा है, उतना अगर इन सारे के सारे बोर्ड के भी अधिकारियों में तेजी दिखता कि किसी को ट्रांसफर किया जा रहा है, ये न्यूज आता है कि भाई उसकी जगह ये आ गए, उसकी जगह ये आ गए, तो लगता है कि काम तेजी से। लेकिन अभी वो काम हमको दिख नहीं रहा। अध्यक्ष तक 4 दिन रिटायर हुए हो गया, अभी तक नया अध्यक्ष का चुनाव नहीं। सोचिए कि मुख्यमंत्री सुबह रिटायर होता है, शाम को एक नया बन जाता है लेकिन बीपीएससी का चेयरमैन मालूम कि 12 तारीख को रिटायर होने वाले हैं, लेकिन आज जो है आपका 16 तारीख हो गया और अभी कहीं सुखबुआट नहीं है अगला बीपीएससी का चेयरमैन कौन बनने वाला है। तो इस तरह के चेयरमैनों के अच्छे अच्छे अधिकारियों की भर्ती करके, और वो भी मैंने आपसे कहा था शुरुआत में, कोई रिटायर व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जो भी हो जिसकी नौकरी 2-4 साल 5 साल हो। अभी अतुल प्रसाद जी की तो नौकरी बहुत कम ही समय थी ना, कम से कम 4-5 साल की लाइए। क्यों 4-5 साल की लाइए? इसलिए लेके आइए कि अगर वो कुछ करते पकड़ा जाता है ना, तो उसकी पूरी जिंदगी भर की प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे आप। तो उससे डर बना रहेगा कि नहीं, कम ईमानदारी से काम करता है। और जैसा कि भी कानून बना है कि अगर कोई संस्था इसमें लिप्त पाई जाती है तो उसके सारे प्रॉपर्टी से लेकर सब कुछ सीज किया जाए और उससे पूरे जो है एग्जाम का खर्चा निकाला जाए। तो ये काम भी अगर यहाँ बिहार में लागू हो जाए तो मुझे लगता है कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। सर ये और सर जो परीक्षा सर जो है, जैसे बीएसएससी हुआ सर टीचर पर ही इतना जोर क्यों सर? क्योंकि आसान है सर इसका लेना परीक्षा, क्या जबकि सर दरोगा का ही देखे सर, इस साल क्या आपको लगता है 1275 दरोगा का ही बहाली पिछले साल आया, जबकि सीटों में जबकि कहा गया कि इतना 1000 सीट खाली है, इतना 1000 सीट खाली है। क्या लगता है सर नए साल में फिर से एक नया पुलिस का बहाली आप सोच रहे हैं सर? आप देखिए, पुलिस बिहार दरोगा की तो बहाली आनी चाहिए और मुझे लगता है कि 2000 के आसपास बहाली आ सकती है, लेकिन उसका डेट तो अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार पुलिस क्षेत्र में कुछ काम हो रहे हैं, थानों का निर्माण हो रहा है, नई नई गाड़ियों के लेने की बात की जा रही है, नए नए हथियारों के लेने की बात की जा रही है, यह डिस्कशन चल रहा है। कहां तक हुआ इसकी जानकारी अभी पूरी तरह हम लोग के पास नहीं है। और जो लॉ एंड ऑर्डर आपका बिहार का है उसके लिए पुलिस और जो है अधिकारियों की, दरोगाओं की जरूरत तो है ही है। और जो भी सारी की सारी रिपोर्टें हैं राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्टें हैं, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट आती है, वो भी तो ये बताता ही है कि भाई इतने पुलिस यहाँ होने चाहिए, इतने दरोगा होने चाहिए। उस हिसाब से यहाँ पे अभी भी नहीं है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि वो क्या नाम है, वो पानी वाले अलग होंगे, वो खजाना वाले अलग होंगे, वो क्या कहते हैं साइबर अलग होगा, महिला अलग होगा, दुनिया भर का उन्होंने बता रखा था क्या क्या है सब। लेकिन होगा तो उसमें दरोगा तो चाहिए ही चाहिए ना भाई, लेकिन वो दरोगा काम कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये बातें सिर्फ घोषणा तक ही न रह जाए,
हम चाहते हैं कि बच्चों के हित में सारे के सारे नेता, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, मिलकर निर्णय लें और इस तरह की वैकेंसी जल्दी से जल्दी निकाली जाए ताकि बच्चों का जो है भविष्य उज्जवल हो सके। तो रमांशु सर थे और इनका यही कहना है कि शिक्षक बहाली तो जल्दी जल्दी हो गया, आगे भी होने वाला है, उम्मीद है कि वो भी तेजी में होगा, लेकिन अन्य भी जो भर्ती एजेंसी है बिहार की, उन्हें भी अपने काम में तेजी लानी होगी। अभी तक देखें तो उनका जस का तस रवैया है जो चलते आया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।